पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया श्री काली माता मंदिर में हुए नतमस्तक। बजट और कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को पटियाला स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन श्री काली माता टेम्पल पटियाला में मत्था टेका और प्रदेश के खुशहाली व सभी लोगों के कल्याण की कामना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि श्री काली माता मंदिर आकर उन्होंने सभी के भले और प्रदेश की तरक्की के लिए प्रार्थना की है। पत्रकारों द्वारा पंजाब के बजट को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि आंकड़े का हिसाब बजट ठीक लगता है, लेकिन पंजाब पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बजट हमेशा आय और खर्च के आधार पर बनाया जाता है और जीडीपी के नियम के अनुसार कर्ज 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए बड़ी संख्या राशि और महिलाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है, लेकिन बढ़ते कर्जे का असर कहीं न कहीं आम लोगों पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही राज्यपाल ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे हालात को लेकर वह लगातार पंजाब के जीडीपी के संपर्क में रहते हैं और उनसे समय समय पर रिपोर्ट भी मांगते हैं। इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। पहली बार पटियाला में अजय जी माँ के दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य पहली बार मिला। और ये जो कैंपस है, इसमें जिस प्रकार से मंदिरों की रचना की है, एक तरह से ये है कि हर व्यक्ति की आस्था का आधार बना है। और हम सब लोग भगवान के यहाँ या देवी के यहाँ आते इसीलिए हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे, अच्छा दिमाग दे, अच्छा काम करें, अच्छे मनुष्य बन करके लोगों के लिए उपयोग में आएँ और सुखी समझ जाएं, हम ही नहीं रहें, पूरा देश रहे। इसके लिए मान्यता है हमारी कि हमेशा ऐसे देवी, और ये देवी तो ऐसे से एक तरह से शत्रु विनाशक है। मतलब जो भी इस प्रकार का छल कपट के आधार पर काम करता है, उसका विनाश करना इस महान देवी की ताकत है। और इसके कारण से हमारे यहाँ मान्यता है कि ऐसे चरणों में जरूर झुकना, जहाँ से हमें कुछ सद्बुद्धि मिले, कुछ अच्छा काम करने की आदत मिले। सरकार का बजट पेश हुआ, कैसे देखने पंजाब? देखो, मैं सोचता हूँ बजट जो है ना, आंकड़ों में देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कर्जा है 4 लाख करोड़ से भी अधिक पहुँचा है, वो एक चुनौती ज़रूर है। मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः जब बजट पेश करते हैं तो हमारी आय कितनी है और हमारा घाटा कितना है, हमको कितनी आय होगी और कितना हमारा उसमें से हमको जो है ना खर्च होगा, इसका बैलेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कर्जा क्या है, बढ़ता ही चला जाता है। तो कर्जा बढ़ना हो सकता है हमारे लिए उतना दुखदायी नहीं है, पर वो अंततोगत्वा कर्जा जनता के ही ऊपर भार पड़ेगा। तो आज जिस तरह से हम बजट बना रहे हैं, उस बजट में ये सुधार करने की आवश्यकता है कि आय और व्यय में कोई तो भी सामंजस्य बैठे, और जैसा जीडीपी का नियम है उस हिसाब से घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि यह जो है चुनौती है। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ बांटा है, शिक्षा पर 19,000 करोड़ रुपया रखा है, किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपया रखा है, हर माता बहनों को 1,000 रुपया, और हर शेड्यूल ट्राइब की बहन को 1,500 रुपये देने की घोषणा की है। और उसमें उन्होंने बजट जैसा दिखाया है, उसमें बजट का प्रावधान किया है। देखो, ये कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। पंजाब में अगर सबसे कमजोरी कोई देखी जा सकती है, जो इसका मैं भी अनुभव करता हूँ, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई डर नहीं है, रोज़ कहीं न कहीं गोली चलती है, कहीं न कहीं कोई आदमी मारा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें सारी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि यही किसी भी स्टेट के विकास का आधार बनता है। मैंने बात की है कई बार, मैं कोशिश भी की, डीजी से रोजाना मेरी बात होती है, हर किसी न किसी विषय पर मैं लिख करके भी भेजता हूँ, उसका जवाब मंगाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मंदिर का निर्माण चल रहा है, सर आपको जवाब चल रहा है, मंदिर का निर्माण चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हम सबकी आस्था का केंद्र है
ये जितना अच्छा बनेगा उतना ही लोगों में एक तरह से वहाँ आने की एक इच्छा जागृत होगी। और मैं सोचता हूँ कि ये जो वास्तव में इतना भव्य मंदिर है, अगर ये विकास हो जाएगा तो ये केवल और केवल पंजाब के लिए नहीं, सारे देश के लिए भी एक दर्शनीय स्थान बन करके यहाँ आस्था का केंद्र बनेगा, ऐसा विश्वास है। हाँ हाँ। पटियाला से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। अभी काफी कुछ बाकी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।